नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष मिश्रा, हृदय रोग विशेषज्ञ एवं फिजिशियन, देवती बीके मेमोरियल मेडिकल एवं कार्डियक सेंटर, रायबरेली में मैं कार्यरत हूँ। आजकल जो लोग कोरोना बीमारी से जूझ के आते हैं, उनको हम कोरोना योद्धा ही कहेंगे। वो उस जंग जीत के जो बेचारे लोग आ रहे हैं, आने के बाद एक नई परेशानियों से जूझ रहे हैं, उसके बाद तो उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी परेशानी हो सकती है। उसे पोस्ट कोविड सिंड्रोम बोला जाता है। जिन जिन लोगों को 14 दिन की कोरोना की बीमारी से जूझ के आते हैं, तो बाद में वो बोलते रहते हैं कि हमें बहुत ही थकावट बनी रहती है, कमजोरी बनी रहती है। नंबर एक चीज़ कह सकते हैं। दूसरा बोलेंगे हमें कभी कभी सिर दर्द होता रहता है। तीसरा चीज़ बोल सकते हैं कि हम थोड़ा सा भी काम चलते हैं तो हमें सांस फूलती है, हमें थकान महसूस होती है। फिर बोल सकते हैं कि हमें जो है नींद ठीक से नहीं आती है। फिर बोल सकते हैं कि हमें जो है कभी वो अच्छा सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हो गए, कभी रोने लगते हैं, मतलब डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, कन्फ्यूज़न होने लगता है। बहुत लोग बोलते हैं हमारी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, याददाश्त ठीक से नहीं हो रही है। बहुत से लोग बोलते हैं हमें पेट के अंदर गैस बन रही है, जलन हो रही है, इसे गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। बहुत से लोग हमारे पास आजकल लोग आते हैं, बोलते हैं हमें छाती में दर्द या चेस्ट पेन हो रहा है। तो ये निम्न प्रकार की जो तकलीफ़ें होती हैं आजकल होती हैं, इन्हें पोस्ट कोविड सिंड्रोम कहते हैं। आखिर ये सब तकलीफ़ें क्यों हो रही हैं? लोग बोलते हैं कि एक तो हम कोरोना की जंग लड़ के आए 14 दिन के बाद, और फिर हम परेशानी से जूझ रहे हैं, फिर हम नॉर्मल एक्टिविटी में नहीं आ पा रहे हैं। तो हमें आपको समझाना चाहते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। आप लोग सुनते होंगे कि पहले विश्व युद्ध हुआ था। विश्व युद्ध में देखते हैं जब एक जो दुश्मन एक दूसरे देश में जब लड़ाई करते हैं, तो वहाँ पे बम डालते हैं, गोलाबारी करते हैं। तो उसके बाद हम लोग सुनते हैं कि जब युद्ध खत्म हो जाता है, तो उसके दुष्प्रभाव की वजह से वहाँ के लोग जो पैदा भी हुए हैं, वो अपंग पैदा हुए, मतलब वो उसका इफेक्ट रहता है। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर ये कोरोना वायरस जो है, एक आतंकवादी की तरह हमारे शरीर के अंदर घुसाता है। फिर उसके से लड़ने के लिए हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होती है, वो हाइपर एक्टिवेट हो जाती है, मतलब ज़्यादा काम करने लगती है। तो जिसकी वजह से जो उसके दुष्परिणाम होते हैं उस वायरस के, उसको ये सब तकलीफ़ें होती हैं, और जिसका नाम दिया जाता है पोस्ट कोविड सिंड्रोम। इनको हम इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? अगर हमको लग रहा है कि मरीज को ज़्यादा थकान हो रहा है, भूख नहीं लग रहा है, कभी कभी बुखार आ रहा है, या परसिस्टेंट कफ, कभी सूखी खांसी भी हो सकती है, या बलगम के साथ भी हो सकती है, तो हमको क्या करना चाहिए? तुरंत कुछ जाँचें करा लेना चाहिए। जैसे कि सीबीसी की जाँच है, सीआरपी की जाँच है, इंटरल्यूकिन 6 की जाँच है, सीरम फेरेटिन की जाँच है, और डी डाइमर। इनकी जाँचें हमें करा लेना चाहिए। हमें देखना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्फ्लेमेशन की वजह से कहीं कुछ बढ़ रहा है। तो अगर हमको लगता है कि इसमें सीआरपी लेवल बढ़ रहा है, तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए? स्टेरॉयड चालू कर देना चाहिए। स्टेरॉयड थोड़े समय के लिए, 5-6 दिन के लिए या 10 दिन के लिए चालू कर देना चाहिए, या कोलचिसिन एक दवा आती है, वो चालू कर देना चाहिए, जिससे कि धीरे धीरे ये सीआरपी लेवल या इन्फ्लेमेशन कम हो जाए। और जैसे ही इसको चालू करेंगे, उसको थोड़े दिन के बाद 2-3 दिन में हम देखेंगे कि हमें काफ़ी हद तक रिलीफ मिलने लगा है। दूसरा चीज़ डी डाइमर। अगर हमने देखा कि डी डाइमर लेवल बढ़ा हुआ है, तो डी डाइमर हमें क्या बताता है? डी डाइमर बताता है कि हमारे शरीर के अंदर कहीं खून मोटापन तो नहीं हो रहा है। तो अगर किसी को डी डाइमर बढ़ रहा है, 500 से ज़्यादा आ रहा है, 1000 के आसपास आ रहा है, तो हमें एंटी कोआगुलेंट चालू कर देना चाहिए। और कुछ ट्रायल में आया हुआ है, डाटा आया हुआ है, बोला गया है कि अगर किसी को कोरोना में डी डाइमर लेवल बढ़ रहा है, तो 40 दिन तक हम एंटी कोआगुलेंट चालू रख सकते हैं, जिससे कि बाद में किसी को, हम सुनते नहीं, कोरोना हुआ उसके बाद उनको हार्ट अटैक हो गया, किसी को पैरालिसिस हो गया, तो इसकी ये कॉम्प्लिकेशन से बच सकें, जिससे कि 40 दिन तक हम एंटी कोआगुलेंट ले सकते हैं। जो कमजोरी बनी रहती है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें प्रॉपर डाइट लेना चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट हमें लेना है। हमें मौसमी फल का सेवन ज़्यादा करना है। हमें 5 बादाम सुबह डेली लेना है। हमें कुछ किशमिश की मात्रा लेना है, जैसे एनर्जी ले। फाइबर डाइट लेना है, ग्लूकोज रिच लेना है, जिससे कि हमें एनर्जी मिले और प्रोटीन हमें अच्छी मात्रा में मिले। दूसरा चीज़, हम जैसे कि कोरोना से आए हैं, जंग जीत के आए हैं, हमें अचानक ही ऐसा नहीं कि हमें ज़्यादा अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में काम करने में चला जाना, नहीं, हमें धीरे धीरे जाना है। तो हमें थोड़ा काम करना है। जैसे हमको कोशिश करना है कि 8 से 10 घंटे आराम से रहना है, सोना है, और मैक्सिमम हमको भी रेस्ट लेना है, रेस्ट में रहना है, जिससे कि हमारी बॉडी वो पुरानी रूटीन एक्टिविटी में आ सके। हमको इन निम्न बातों का ध्यान देना है।
बहुत से मरीज मिलेंगे जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो अगर जब कभी भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है और 14 दिन के बाद भी अगर उनका सैचुरेशन चेक करने पे 94 से नीचे आ रहा है तो उनकी तुरंत हमें जो है एक जो है चेस्ट एक्सरे का जांच और एक HRCT चेस्ट का जांच तुरंत करा देना चाहिए। हमें देखना चाहिए, कभी कभी दो लोगों के अंदर हमने देखा है कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो ये सब रिवर्सिबल है, इनको अगर समय पे देख लिया जाए, पकड़ लिया जाए और इनकी दवाई दिया जाए तो ये ठीक हो जाएंगी। इसके लिए एंटीफाइब्रोटिक ड्रग्स भाई हैं तो उनको देना चाहिए, जिससे कि बाद में कुछ समय के बाद ये सब ठीक हो जाते हैं। दूसरा चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन हमने देखा है, चेस्ट पेन, या बहुत से लोग बोलेंगे कि हमें जहाँ थोड़ा बहुत चलते हैं तो हमें जो है बेचैनी हो रही है, छाती में दर्द हो रहा है, सांस फूल रहा है, पैरों में स्वेलिंग आ रहा है। ऐसी कंडीशन के लिए मरीज को या बोलेंगे कि हमें जो हमारी जो धड़कन है अनियमित है, तो हम तुरंत हमें क्या करना चाहिए, एक ECG की जांच और इकोकार्डियोग्राम, इको की जांच कराना चाहिए। कहीं देखना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं कि हार्ट के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से कार्डियोमायोपैथी एक नामक बीमारी हो जाती है हार्ट के अंदर, क्योंकि हार्ट फैल जाता है तो मरीज को इस तरह तकलीफें हो जाती हैं। तो जिससे कि हम इन तकलीफें अगर हो गई हैं तो उनसे कैसे निपटा जाए, कैसे बचा जाए। और अगर कोई किसी को तकलीफ है तो तुरंत घर में मत बैठें, अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें और उनसे ज़रूर सलाह लें। धन्यवाद।